नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और जो नई सीरीज हम लोग पॉडकास्ट की स्टार्ट करने वाले थे, मैंने काफ़ी पहले अनाउंस किया था कि हम इसमें अपने स्टूडेंट्स को लेकर के आएंगे। तो ये सेम सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें कोई भी कैप्टन नहीं है। यहाँ पे जितने भी जो भी पॉडकास्ट में आ रहा है वो सारे के सारे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, या तो वो कैडेट होंगे या थर्ड मेट होंगे या सेकंड मेट होंगे। और ये सीरीज मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाए, ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए, अपने एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से समझ पाए, या उनको इन फ्यूचर जो भी कुछ मिलने वाला है उसको अच्छे से समझ पाए। मोरोवर कुछ भी अगर डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं उनको इसमें ऐड भी कर सकूँ। ठीक है, तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रशांत यादव, जिनका स्ट्रगल कुछ अतरंगी सा ही रहा है जब से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। वैसे इनका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, हमारे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में बहुत नीचे आता है, लेकिन फिर भी इनका स्ट्रगल काफ़ी अतरंगी रहा है। देखो, मोस्ट पॉपुलर वीडियो में भी नीचे आ रहा है, ये भी अपने एक अतरंगीपन है। तो चलो भाई, तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो अपना जनरल इंट्रोडक्शन। वैसे तो सब जानते ही हैं, मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक कैडेट हूँ फ्लीट मैनेजमेंट का। और मैंने अपनी ट्रेनिंग एमएट से की है, जो कि चेन्नई में है। काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। बाकी फिलहाल मैं अभी वेटिंग पीरियड में हूँ शिप ज्वाइनिंग के लिए। तो करीब कितना टाइम लगेगा शिप ज्वाइनिंग के लिए? अभी तो वेटिंग चल रहा है, देखते हैं जब भी शिप अलॉट होगा तब। अच्छा, कुछ एक जैसे फ्लीट मैनेजमेंट जब तुमने ज्वाइन किया था तब 3-4 जगह पर आ रही थी। IMI नोएडा में आ रही थी, ठीक है, TS रहमान में थी, एमेट में आ रही थी। तो ये तो हम नहीं पूछेंगे कि तुम एमेट में पहुंचे कैसे, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि एमेट में एक्सपीरियंस कैसा, कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है? एमेट सर देखिए, एक तो वो साउथ में है, तो पहले जाने से पहले ऐसा माइंड में था कि साउथ में है तो थोड़ा अलग होगा, ये वो खाने वगैरह को मतलब कुछ अलग मिलेगा, या नॉर्थ फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस मुझे दिखा नहीं वहाँ पे जाने के बाद। मतलब खाना वगैरह भी सब बढ़िया था। बाकी कॉलेज में भी मैं गया हूँ एग्जाम देने, तो मैंने खाना देखा है, तो वहाँ भी बढ़िया था खाना, मतलब बाकी कंपैरिजन में। मैंने ये सुना है वहाँ 2 अलग अलग फैसिलिटीज बनी हुई है, एक एमेट अपने आप में जो यूनिवर्सिटी है वो, और एक कॉलेज अलग है जो मर्स्क वाला कॉलेज है। तो तुम लोग किस में थे? मर्स्क वाले में? मैं मर्स्क वाले में था। एक्चुअली 2 हैं, एमेट यूनिवर्सिटी है, एक एमेट IST है। अच्छा। एमेट यूनिवर्सिटी जो बहुत पुरानी, मतलब वो मेन कैंपस वही है, ठीक है। बाकी उसी के अंडर ही आता है एमेट IST। ये स्पेशली मर्क्स स्टूडेंट के लिए बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर DNS वाले भी जाते हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड है पहले से। अच्छा। तो यहाँ मतलब क्या अकोमोडेशन और फैसिलिटीज में कुछ डिफरेंस है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वो पुराना है, काफ़ी पुराना हो गया वो तो, और मेन कैंपस भी है, तो वहाँ थोड़ा कंजेस्टेड है और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ अनस्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं और इधर सारे स्पॉन्सर्ड हैं, इसलिए। अच्छा, नहीं तो फिर भी अकोमोडेशन और फैसिलिटीज में डिफरेंस क्या है वहाँ पे? मतलब फैसिलिटीज़ तो थोड़ा है, फ़र्क है, बाथरूम वगैरह, हॉस्टल लाइफ वगैरह, ये सब वहाँ का और यहाँ का बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे ये नए वाले कैंपस में गए हो, तो अब 1 साल तो तुमने निकाल लिया वहाँ पे, तो कुछ ऐसी मेमोरीज रही होंगी, कुछ बेस्ट मेमोरीज जो तुम बताना चाहो, शेयर करना? मेमोरीज तो सर बहुत रही हैं, पूरी साल मेमोरीज क्रिएट की हैं। तो तुम्हारा स्पेशल क्यों है DNS? स्पेशल तो सर कुछ नहीं है, लेकिन ठीक ही था, मतलब ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, एक बार थोड़ा दिक्कत हो गई थी थोड़ी, एक क्या हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था 2-3 दिन के लिए। कैसे? सर वो गो कार्ट सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना है भाई, बिल्कुल सुना गो कार्ट। सर वही, उसी के लिए गए थे हम लोग। हाँ। पहली बार गया था, तो सभी दोस्तों ने बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं कर लेते हैं, मैंने तो पहली बार देखा था। ठीक है, तो वही किया था, तो गलती से थोड़ा ब्रेक नहीं लगा मेरे से, तो सीधा जाके टकरा गया। तो तुम्हें कार वार चलानी आती थी कि ऐसे ही घुस गए थे? कार तो आती थी। हाँ। लेकिन वो कार थोड़ी है सर। तो क्या है वो? कार सर अलग होती है, कार का एक्सपीरियंस अलग होता है। वो सर खिलौना जैसा समझ लीजिए उसको, वो तो ऐसा था खिलौना। अच्छा, अरे तो कार अगर खिलौना जैसा भी है तो तुम ज्यादा अच्छी तरीके से चला पाओगे उसको। तो सर उसका ब्रेकिंग वगैरह सिस्टम, स्टीयरिंग वगैरह, वो सब कहाँ गाड़ी जैसा मैच थोड़ी होता है। अच्छा। बाकी और लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ था केवल तुम्ही? हुआ था, लेकिन इतना इंटेंस नहीं हुआ था, मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत टकरा गया इधर उधर, मेरा सीधा। अच्छा, सीधा मतलब। तो कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे? मैं 2-3 दिन। अक्षत था साथ में मेरे। हाँ, तो ये भी साथ में था। मैं ICU में इसी में था, ये थोड़ा बाहर था, बस फर्क इतना था। तू ICU पहुंच गया था? वो सर एक्चुअली होता ही है ना, बाहर का देख के पैसा लूटने के चक्कर में। बाहर का देख करके पैसा लूटने के चक्कर में? ये तो हॉस्पिटल पे लगा रहा है एलिगेशन। अरे नहीं, वो एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, कट कर दे रहा। तो घर वालों को बताया फिर तूने कि ये ऐसा? बताना तो पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे हॉस्पिटल के लिए।
तो फिर पिताजी आए, मारा वारा? नहीं मारा नहीं, तो मेरी गलती नहीं थी ना इसमें। मेरी गलती क्या थी? गलती बस इतनी कर दी कि नई जगह पे नई चीज जाके ट्राई कर ली, वो नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, दोस्तों की गलती रही होगी या फिर उस गाड़ी की? गलती दोस्तों की भी नहीं थी, लेकिन वही है, बस एक सीख मिली उससे कि कभी नई जगह पे नई चीज ट्राई नहीं करनी चाहिए। मतलब मेनली गाड़ी की गलती थी, उस खिलौने की? हो सकता है किस्मत। अच्छा किस्मत, ओके, लास्ट पॉइंट इज किस्मत। अच्छा ठीक है, कॉलेज जाने से पहले तो तुम यहाँ पे काफी दुखी थे, मैंने तुम्हें देखा था, क्योंकि तुम्हारा PCM 90 था, ठीक है सर? वो पुरानी बातें हैं सर, दुखी तो था मैं। हाँ, PCM 90 था, और तुम जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ पे कोई ना कोई तुम्हें धक्का दे के बाहर निकाल देता था। तो बड़ी मुश्किलों से तुम फ्लीट मैनेजमेंट तक पहुंचे थे। तो जब जैसे सिलेक्शन हो जाता है जिन बच्चों का, ठीक है, कि हाँ भाई मेरा फ्लीट मैनेजमेंट में हो गया, मैं एमएड जाने वाला हूँ, तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, और वहाँ पे जाने के बाद कुछ अलग तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। तो क्या है वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कैसे तुम्हारा कैसा रहा? सर पहली बात तो ये कि सब लोग सोचते हैं कि मैरीटाइम कॉलेज में जाएंगे, यूनिफॉर्म मिलेगी, ये वो, फोटो वगैरह डालेंगे, लोगों को दिखाएंगे, ये सभी सोचते हैं। हमने भी सोचा था। तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशन जो थी वो तो पूरी हुई जाके, लेकिन कुछ थी जो नहीं हुई, क्योंकि सोचा था एंजॉय करेंगे, एकदम घूमेंगे ये वो, लेकिन DNS में क्या है कि 1 साल का पीरियड होता है, तो इसमें 3 साल की चीज़ें 1 साल में पढ़नी होती हैं, तो इतना टाइम मिलता नहीं था। तो मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा थी DNS में। अगर क्या था डेली शेड्यूल, क्या था तुम्हारा? डेली शेड्यूल सर ये मान लीजिए, सुबह 5 बजे उठते थे, 5 बजे उठकर PT वगैरह के लिए रेडी होते थे। PT होती थी, पहले मास्टर होता था, मास्टर के बाद PT होती थी, वही लगभग आधा 1 घंटा PT होती थी। उसके बाद लौट कर आते थे, फ्रेश व्रेश होना, और ये परेड के लिए रेडी होते थे। फिर परेड होती थी, परेड के बाद थोड़ा ब्रेक मिलता था, बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती थी 8 या 9 से, ओके, और बीच में लंच ब्रेक होता था 12 या 12 पे होता था। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे तक क्लास एंड होती थी, 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद वही फिर शाम को परेड प्रैक्टिस होती थी आधे घंटे बाद। मतलब पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहता था। परेड प्रैक्टिस के बाद फिर डिनर के लिए जाते थे, फिर मास्टर, फिर मतलब पूरा टोटल फ्री होते थे हम लोग 8 बजे के आसपास। फिर वही घर पे बात करना, फिर पढ़ाई। सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता था? सेल्फ स्टडी वही सर, रात को पढ़ना पड़ता था। सुबह मतलब अपनी सेल्फ स्टडी अगर करनी है तो रात को, एग्जाम टाइम में तो ऐसा होता था रात को सोते ही नहीं थे कोई। तो फिर सुबह तो सो ही जाते होगे डेफिनेटली वहां जाकर के कॉलेज में? हाँ, क्लास में तो कभी कभी नींद आती थी, लेकिन कैप्टन आया अगर सामने तो कैसे सो सकते हैं। तो पनिशमेंट भी तो मिलती होगी ना कभी? मुझे नहीं मिली, लेकिन मिलती थी। हाँ, मतलब तेरा तो क्या स्पेशल एक्सपीरियंस है ना, तो तुझे तो नहीं मिली होगी, बाकियों को मिल जाती होगी। मिलती तो थी। ठीक है। अच्छा, एक ये जो कोर्स कराते हैं लास्ट में STCW, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ। STCW सेफ्टी के लिए होता है सर ये, मतलब जैसे स्विमिंग वगैरह हो गया, फायर फाइटिंग वगैरह। ये शायद 12 या 14 दिन का कोर्स था, शायद 14 दिन का या 15 दिन। इसमें मतलब स्विमिंग वगैरह सिखाते हैं, मतलब बेसिक स्विमिंग, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम समुद्र तैर जाओ। बेसिक मतलब जैसे शिप पे से कभी अबंडन करना है तो मतलब कूद के वहाँ तक लाइफ बोट तक आ जाओ, इतना सिखा देते हैं। और फायर फाइटिंग में जैसे आग वगैरह लग जाए कभी शिप पर, या कोई भी एक्सीडेंट हो जाए डेक पे कहीं भी, तो उसको मतलब तुम अकेले सक्षम होने चाहिए उसको बुझाने के लिए। तो क्या STCW का कोर्स करके सिर्फ शिप ज्वाइन करी जा सकती है, जैसे काफी लोग करवाते रहते हैं आजकल? करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए, इसे अलाउ नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ STCW से नहीं हो सकता ना। 14 दिन 15 दिन का कोई कोर्स करके कैसे शिप पे जा सकता है? हाँ, नहीं मतलब कई जगह वैसे देखा ना मैंने कि STCW करी है और करते हैं, ऊपर CBC से जाते हैं वो लोग। हाँ, वो सही नहीं है, लेकिन फिर उनका कुछ फ्यूचर भी तो नहीं है। जाते हैं आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात ऐसी तो है, फिर एक्सीडेंट भी तो उन्हीं लोगों के होते हैं फिर, ये लोग जो ऐसे जाते हैं। अच्छा। तेरा कैसा रहा STCW का एक्सपीरियंस? यार तो ठीक ही था सर एक्सपीरियंस। उसमें एक बार स्विमिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। मतलब क्या दिक्कत? पहला दिन था, कभी मैं पानी में गया नहीं था, वाटर पार्क तक नहीं गया हूँ आज तक। तो पहली बार मैंने देखा था स्विमिंग पूल ऐसे। तो वो लाइफ जैकेट जो होती है, तो जो बोसन सर थे हमारे, उन्होंने कहा, मैं लेट पहुंचा था थोड़ा, तो एक लाइफ जैकेट बची थी खाली, वो थोड़ी पुरानी सी थी। मैंने उनको कहा सर ये ठीक नहीं लग रही है मुझे। उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, पहन लो, अच्छी है। ठीक है, पहन लेता हूँ। पहन के कूद गया था उसमें। तो कूदते हुए क्या हुआ कि वो ऊपर वो हो गई, मैं नीचे हो गया थोड़ा, तो डूबने लगा था मैं। तो मुझे एक राउंड में 3 बार रेस्क्यू की हुई। तो उसके बाद मैं बाहर निकला, इतना डर गया था। फिर मैं दोबारा 1-2 बार होती है ना, तो दूसरी बार मैं जा नहीं रहा था। फिर मुझे नई लाइफ जैकेट दी गई,
कि अब जा। हाँ, फिर उसके बाद मैं कूदा था, तब वो पास हुआ था उसमें फिर मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज और, जैसे डीएनएस में तुम लोग पढ़ने जाते हो तो ये जो हम लोग IMU CT की PCM एप्टीट्यूड ये सब प्रिपेयर करते हैं, इतना सब कुछ, इनमें से क्या चीजें यूज होती हैं तुम्हारे वहाँ पे? मतलब कुछ ऐसा 2 सेमेस्टर होते हैं सर। हाँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, फिजिक्स होता है और मैथमेटिक्स होता है। तो लेवल थोड़ा मतलब अप हो जाता है, बेसिक नहीं रहता जैसे 12th में होता है, थोड़ा अप हो जाता है। और बाकी तो नेविगेशन सब्जेक्ट होते हैं, ये मतलब मैं 12th लेवल के बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स और मैथ्स। ओके। और सेकंड सेमेस्टर में ये फिजिक्स मैथ्स सब हट जाता है। नेविगेशन सब्जेक्ट तूने कैसे हैंडल किए? सर एक सब्जेक्ट है जो कि सबसे मेन सब्जेक्ट है, नेविगेशन, वही तो मेन है पूरा शिप नेविगेशन के लिए। और उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल और कोस्टल, 3 होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे चैलेंजेस जो फेस करने पड़े, वो मुझे क्या मतलब सबको ही सेलेस्टियल में करने पड़े, क्योंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा, वो तो हमारे जो सर थे, कैप्टन नाम ले सकता हूँ, नहीं लूँगा सर, अच्छे थे। मतलब उनने अगर वो नहीं पढ़ाते, कोई और पढ़ाता, तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका मतलब पूरे कॉलेज को ही पसंद था। मतलब वो ऐसे पढ़ाते थे कि एक बार उन्होंने अगर बोर्ड पर पढ़ा दिया तो क्लियर हो गया। ऐसा नहीं, मतलब नेविगेशन आसानी से किसी को समझ में आता नहीं था, एक बार उन्होंने बोर्ड पर, लेकिन उन्होंने पढ़ा दिया तो रात को हम लोग अगर दोबारा पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई मतलब टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आया। बट सेलेस्टियल में चैलेंजेस क्या आते थे, क्यों इतना डिफिकल्ट? उसके न्यूमेरिकल सर थोड़ा हार्ड होते थे, क्योंकि उसमें थिंकिंग मतलब चाहिए, पूरा ग्लोब आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब घुमा दो अपने दिमाग में, आंखें बंद करो तो ग्लोब घूमना चाहिए कि कहाँ से। तो इंग्लिश में सेलेस्टियल का मतलब होता है जो आसमान से, स्टार्स वगैरह, हाँ वही सब, पोजीशन, लोकेशन, स्टार की लोकेशन देख के डायरेक्शन निकालना, ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब था उसमें। मतलब विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन चाहिए थी उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सम अप करें तो तुमने मतलब क्या लेसन सीखा अपने डीएनएस कोर्स से 1 साल में? डीएनएस कोर्स से सर बहुत कुछ सीखा सर, जो कि सिप पे काम आएगा, जैसे हॉस्टल लाइफ वगैरह। पहले हॉस्टल लाइफ तो खैर मैंने यहीं सीख ली थी, यहीं आया था, 4-5 महीने तो यहीं रहा था। तो हॉस्टल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ डीएनएस में। और ग्रुप स्टडी वगैरह मोस्टली हम लोगों ने ग्रुप स्टडी की। जैसे कल एग्जाम है तो पूरी रात एक रूम में सभी लोग रूम लॉक करके पूरी रात पढ़ते थे, सुबह 4-4:30 जब तक पीटी का टाइम होता था। पूरी रात को पढ़ा, जैसे 10-11 बजे स्टार्ट करते थे, सुबह पीटी तक पढ़ते थे। पूरी रात पढ़ते थे। ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि आपको नहीं आ रहा है, आप किसी से पूछेंगे तो बाकी जो 3 बैठे हैं उनको भी हो सकता है कि नहीं आ रहा हो, तो उन्हें भी समझ में आएगा। तो ग्रुप स्टडी से टाइम भी बचता था और कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर होते थे। लेकिन कई बार ग्रुप स्टडी के नाम पे स्टार्ट होती है और फिर वो एंड होती है बकवास पे। नहीं सर, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था? वो सर होता है, कोचिंग वगैरह में होता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट था, एकेडमी थी, वहाँ पे सबको सीरियस होना जरूरी था, क्योंकि वहाँ नहीं होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। यार मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट से ज़्यादा सीरियस तो लोगों को IMU CT के लिए होना चाहिए, लेकिन होते नहीं है। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? उनको अभी आगे का सीरियसनेस नहीं पता है कि कितना ज़रूरी है ये, इसलिए वो एक्चुअली ये भी है कि IMU CT का वो उन लोगों ने हल्के में ले लिया है। एक्चुअली कंपटीशन पहले इतना था नहीं, अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हल्के में ले लिया है। जब तक ये खुद फेस नहीं करेंगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना है ये। मतलब जैसे मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस लेता हूँ, जैसे तुम यहाँ पे थे तो कॉलेज में जाने से पहले और कॉलेज में जाने के बाद ये 1-2 महीने का ही डिफरेंस है। तुम तो फेब बैच में गए हो, तो जाने से पहले अगर तुम ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो बकवास में कन्वर्ट हो जाती है, और वहां जाने के बाद ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे आ रहा है? कोई एक फैक्टर तो होगा ना? देखिए सर, माहौल भी डिपेंड करता है। वहाँ पे मतलब जितने बच्चे पहुंचे हैं उनको पता है स्ट्रगल क्या है, तो उन्हें पता है कि अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे कुछ हो नहीं सकता है। तो माहौल भी डिपेंड करता है। अब आपके आसपास जैसे लोग होंगे, आप भी तो वही करेंगे ना। अब वहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए रूम में 4 लोग थे, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था कि मेरे जो 3 रूममेट थे, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई जैसी मैं स्टार्ट करता था तभी वो लोग पढ़ाई स्टार्ट करते थे। तो उससे फर्क पड़ता है। मतलब आप देख रहे हैं किसी को 2 लोग पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ेंगे कि कल एग्जाम है। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, सब फोन चला रहे हैं, तो कोई नहीं पढ़ेगा कि यही पढ़ नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा पढ़ के। तो माहौल पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पे जो माहौल था उसमें तुम्हारे दोस्त बेसिकली नल्ले थे, वो सारे के सारे पढ़ाई ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन जब पढ़ना चाहिए था तब पढ़ते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन वहाँ थोड़ा फर्क था, ज्यादा फर्क था। अच्छा, एक चीज और है जो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है तुम्हारे क्वेश्चंस में। NMD परेड क्या होती है? NMD सर नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को होता है सर, 5 अप्रैल। तो
उसमें हम लोग गए थे फर्स्ट टाइम। हम लोगों का जैसे ज्वाइनिंग कब स्टार्ट हुआ था, फरवरी में कोर्स स्टार्ट हुआ था, जनवरी फरवरी में। तो अप्रैल में ये नेशनल मैरीटाइम डे था। तो हम लोग मतलब बहुत उससे 15-20 दिन पहले बहुत प्रैक्टिस कराई गई थी परेड के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह जा रहे हैं परेड, दोपहर में जा रहे हैं परेड, शाम को जा रहे हैं परेड, पूरे दिन परेड चलती थी। हम लोग 20 या 21 स्क्वाड होती है ना पूरा, तो उसमें 21-22 लोग थे ऐसे कुछ। तो जो परेड कमांडर थे हमारे, आप यहीं की स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बहुत रगड़ा पूरा परेड में। तो NMD में बहुत सीखने को मिला, मतलब परेड वगैरह। उसी हमारा ही एक बैच था जिसकी परेड सबसे बेस्ट थी, क्योंकि हम लोगों ने NMD सबसे फर्स्ट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तूने कुछ ना कुछ ग्लिच जरूर किया होगा। नहीं सर, पक्का आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कंफर्म करूंगा वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है मेरे। ठीक है अच्छा ठीक है, अब तुम जैसे मान लो तुम हो लखनऊ से, बिल्कुल प्रॉपर नॉर्थ इंडियन, और पहुंचे हो चेन्नई में। तो अब चेन्नई में तो लोग या तो तमिल बोलते हैं और या इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी तो पसंद करते नहीं है वो। ठीक है, मोस्टली वो बोलते नहीं है, और अगर बोल भी रहे हैं तो कभी कभी तो वो बोल देते हैं कि इंग्लिश भी नहीं आता, ओनली तमिल। कैसा था तेरा एक्सपीरियंस फिर वहाँ पे? एक्सपीरियंस सर अगर आप पूछेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम जब गया था मैं अकेला ही गया था। उस टाइम एग्ज़ाम देने गया था एक्चुअली में। तो उस टाइम का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। मैं पहुंचा, पहली बार जा रहा था एक तो इतनी दूर चेन्नई। अब देखिए, अब सामने वाले को अगर आपकी लैंग्वेज नहीं आती है और हमें उसकी नहीं आती है, तो एक तरह से आप ये मान लीजिए उसके सामने आप गूंगे या बहरे हैं, बोल नहीं सकते, कुछ समझा ही नहीं सकते आप अपनी फीलिंग्स को क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं जब होटल पहुंचा वहाँ पर, ना तो होटल में कुछ समझ में आ रहा मेरे को किससे क्या बोलना है, और रात को एक्चुअली वहाँ पर मैं रास्ता भूल गया था। तो रास्ता भी मैं किसी से पूछ नहीं पा रहा हूँ, फ़ोन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तो मतलब एक तरह से लैंग्वेज का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और ऊपर से वो थोड़ा उस एरिया में था कि जहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। अब सिटी साइड में होता है तो मतलब कुछ लोग होंगे ऐसे जिनको इंग्लिश आती हो, लेकिन वहाँ किसी को इंग्लिश आती नहीं थी, या तो तमिल, सिर्फ तमिल, और क्या है, तमिल के अलावा और कुछ आता नहीं था। फिर वही दिक्कत हुई थी, लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था शुरू में जब अकेला गया था। लेकिन बाद में जब सिलेक्शन वगैरह हो गया, ज्वाइनिंग के लिए गए, तब तो सब लोग साथ में थे, तो इतना दिक्कत नहीं। और कॉलेज में क्या था कि अंदर ही रहते थे मंडे टू सैटरडे, तो मोस्टली नॉर्थ इंडियंस ही थे वहाँ पे, साउथ इंडियन 4 या 5 थे, तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो तमिल मतलब बाद में तूने सीखी थोड़ी बहुत के अभी भी? सीखी थी, थोड़ी बहुत सीखी थी। क्या गालियाँ देना? नहीं सर, गलत चीज़ नहीं। तमिल में एक वो पूछूं तेरे से क्वेश्चन तमिल अगर आता हुआ? हाँ ठीक है, कंपेयर ना पता नहीं मुझे। अबे नाम पूछ रहा हूँ तेरा। एक चीज सीखी थी ऐसे, वो जब मैं रास्ता भूल गया था तो ऐसे कर रहा था, इंगेपुरना इंगेपुर जा रहे हो। अच्छा, मतलब इतना तुझे पता चल गया। कॉलेज में रैगिंग वगैरह हुई? रैगिंग सर, ये चीज बेस्ट थी सर, ये मैं बोलूँगा। एमिट में मतलब जो नया वाला था एमिट ST, वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी रैगिंग, मतलब मैंने क्या, किसी ने भी रैगिंग फेस नहीं किया, अभी भी नहीं है, मतलब होगा भी नहीं मुझे, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अभी तो है। तो वहाँ पर रैगिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सीनियर जूनियर सब बराबर थे वहाँ पे हमारे। मतलब बोल रखा था सबने कि अगर कोई भी सर बोलता हुआ दिख गया तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, ऐसा था। अच्छा, अगर मैं तेरा पूरा ओवरऑल MTI का एक्सपीरियंस सम अप करूँ, वो कैसा है? सम अप तो सर यही है कि बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, जो कि शिप पे काम आएगा, जैसे टीम वर्क वगैरह हो गया। और 5 चीज़ें बता, 5 चीज़ें जो तुझे सीखने को मिली और जो तेरे लाइफ में काम आने वाली। पहली चीज़ तो यही कि टीम वर्क। दूसरी चीज़, नींद को सेक्रीफाइस कैसे करना है। नींद को सेक्रीफाइस कैसे करना है, नींद को मैनेज कैसे करना है? सेक्रीफाइस ही बोलूँगा सर मैं तो सर, क्योंकि पूरी रात सर मैं क्या, सभी लोगों ने किया था। तो शिप पर भी ऐसा होता है, जैसे कई बार 2-3 दिन सोने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मौसम ख़राब है या कुछ भी, पोर्ट पर है या जो भी है, तो सोने को नहीं मिलता है। तो एक तो नींद का ये प्रॉब्लम है, ये जो कि अब आदत हो गई है, अब इससे कोई इशू नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब एक्सट्रोवर्ट कैसे बनना है। मतलब जैसे अब पहली बार कहीं जा रहे हो, आप शिप पर पहली बार जाओगे, यहाँ तो बैचमेट्स थे, शिप पर तो आपके सारे सीनियर्स ही होंगे, तो उनसे कैसे मतलब फैमिलियराइज होना है, उनसे कैसे बातचीत करनी है, एक्सट्रोवर्ट वगैरह कैसे बनना है, ये सब है। और तो यही था सब। ये तो 2 ही चीज़ें हुई, 3 हो गई सर। चलो अच्छा, 2 और बता। और तो यही था, मतलब नए लोगों से, मतलब एक्चुअली वहाँ पे सारे
साउथ के थे ना, मतलब तो वहाँ, हाँ तीसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ कि जैसे शोले पर जाते थे हम लोग, तो अब दुकान वगैरह पे कहीं जा रहे हैं या कहीं भी कुछ खाने पीने जा रहे हैं तो उन लोगों को कुछ समझ तो आता नहीं है। मतलब इससे ये एक्सपीरियंस हो गया कि जैसे बाहर कंट्री में शोले पे जाएंगे तो कैसे मैनेज करना है सब कुछ। अच्छा, लैंग्वेज डिफरेंस है तो कैसे बातचीत करनी है, कैसे बात करता, साइन लैंग्वेज में? साइन लैंग्वेज भी हाँ बहुत यूज़ किया है, साइन लैंग्वेज भी, और इशारों में बात करना, ये सब चलता था। और फिर ठीक है, और लास्ट कुछ तो इससे भी होगा ना कि गो कार्टिंग करनी है इन फ्यूचर के? नहीं, वो तो मैंने सर पहले ही बता दिया कि नई जगह पे कभी भी नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है। ये तो सीखने को बहुत अच्छे से मिल गया है। सबसे ही बोलना चाहूँगा कि कभी भी नई जगह पे नई चीज़ ट्राई ना करें, तो और वो भी इतना दूर। अच्छा, जो बच्चे IMUCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, जो कॉलेज जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके सपने थोड़े अजीब से होते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, वो ये सोच रहे होते हैं कि अरे मैं जाऊंगा तो वहाँ पे मैं व्लॉगिंग करूंगा, मैंने भी सोचा था, रील बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है उनकी बिफोर IMUCT और जो रियलिटी उनको मिलती है, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे एज ए कैडेट? सर देखिए, करने वाले कर सकते हैं, अपना एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, करते भी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वही है सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई वहाँ पर DNS अगर आप कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का टाइम तो नहीं मिलेगा, इतना कंफर्म है। टाइम निकाल पाओ तो निकाल सकते हो, लेकिन टाइम मिलेगा नहीं, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी बनाई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मतलब इतना फ्लो में पढ़ाई होने लगी सब कुछ कि फिर टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल ये सब करने का। मतलब जैसे तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट, एक डिटर्मिनेशन, और तीसरी चीज हो सकती है एक्शन या प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म करना है। ये 3 चीजें अगर आपने बना ली तो शायद आप उस जोन में भी घुस सकते हैं। तो यार नॉर्मली अगर पढ़ाई करनी है तो भी ये 3 चीजें काम आएंगी। बिल्कुल करते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी मेरे बैचमेट्स हैं जो कर रहे हैं, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिप पर भी जाने से पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि शिप पे जाऊंगा, रील बनाऊंगा, ये वो, लेकिन जाके चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है। चलो ठीक है, थैंक्स प्रशांत फॉर बीइंग हियर। अभी शिप पे जाने से पहले का एक्सपीरियंस हमने रिकॉर्ड किया है, शिप पे जाने के बाद का भी एक्सपीरियंस हम एक बार रिकॉर्ड करेंगे, होपफुली आगे आने वाले टाइम में 6-7 महीने बाद या 1 साल के बाद जब तुम वापस आओगे तो फिर से एक बार रिकॉर्ड करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।